अब आपको मैं एक बात और बता दूं जो आपके लिए बहुत मुख्य है, श्रोताओं के लिए। कभी भी सो करके लेट करके कथा नहीं सुननी चाहिए। लेटने जैसी मुद्रा में भी कथा नहीं सुननी चाहिए। ये कथा सुनने का विधान है, ये कथा कैसे सुने। दूसरा, कभी भी बिना प्रणाम, जो लेट करके कथा सुनता है वो अगले जन्म में अजगर बनता है। जो लेट करके कथा सुने, अब यूं ही पड़ गए, चलाते रहो कथा, होती रहे कथा। जो लेट करके कथा सुने वो अगले जन्म में अजगर बनता है, और जो बिना प्रणाम किए कथा सुनता है वो महाराज क्या बताएं, वो अगले जन्म में वृक्ष की योनि को प्राप्त करता है, पेड़ बनता है। लेकिन ये नियम रोगी के लिए नहीं है। आज अगर कोई शरीर से रोगी है तो उसके लिए ये नियम मान्य नहीं है। शयानाः परिशृण्वन्तो भवन्त्यज्जगराजनाः असंप्रणम्य शृण्वन्तो वृक्षत्वं यान्ति मानवाः। कौशिकी संहिता 6/88। इसलिए कथा सुनने का विधान, किस प्रकार कथा सुननी चाहिए। कथा में अगर आपको कोई प्रश्न जागा, कथा में जो बोलते हैं ना बीच में, उनको अगले जन्म में सरस्वती गूंगा बनाती है। इसलिए कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं सत्य कह रहा हूं। जो कथा में बोलते हैं उनको सरस्वती अगले जन्म में गूंगा बना देती है, और उसके बाद तो वो 3 जन्मों के अनंतर बाद में जाकर वो कौआ बनता है, तब काए काए करना शुरू करता है। यानी कि 3 जन्म तक गूंगा रहता है, और उसके बाद जब बोलना भी शुरू करेगा तो केवल कौए की तरह, फिर जाकर उद्धार हो जाए, कोई काक भुसुंडी जैसा हो जाए, कौआ उद्धार हो जाए तो बात एक अलग है। इसलिए कथा में बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, मौन हो जाओ।